हेलो। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर आई होप 16 होगा। हम लोग लेक्चर नंबर 15 तक कर चुके थे और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्या चीज़, प्रॉब्लम्स के ऊपर कुछ प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो मेरा जो प्रॉब्लम्स था उसमें आप देखे होंगे एक HW पे हमारा क्वेश्चन रुका हुआ था। वो प्रॉब्लम्स ये है, आज का फर्स्ट प्रॉब्लम जैसे साइन A प्लस बी इक्वल टू सपोज 1 है, ओके, एंड cos A माइनस बी इक्वल टू √3/2 है। ठीक है, तो आपको गिवन क्या चीज़ है कि A प्लस बी का जो वैल्यू है वो लेस देन और 90 डिग्री के इक्वल है बट ग्रेटर देन 0 डिग्री है। ठीक है, वेयर वेयर A इज ग्रेटर देन B, ये भी आपको क्वेश्चंस में गिवन है। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ A एंड B। ओके, तो इस क्वेश्चन पे हम लोग क्या चीज देखें कि साइन A प्लस बी इक्वल टू 1 एंड cos A माइनस बी इक्वल टू √3/2। ठीक है, तो जनरल मैथमेटिक्स में अगर हम बात करें कि सपोज x प्लस वाई इक्वल टू 5 है और x माइनस वाई इक्वल टू सपोज 1 है। ठीक है, तो आप ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इसको हम कहते हैं। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो हमारा इक्वेशन है वो टू वेरिएबल्स में है, दैट इज x एंड y में, इसलिए इसका नाम हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है, तो हमारे पास दो वेरिएबल्स है और ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। तो दो वेरिएबल्स हैं और दो इक्वेशंस हैं, तो हम आसानी से x प्लस वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिएगा, अब अगर पहले इस क्वेश्चंस को हम करें उसके बाद आपको उस क्वेश्चंस पे हम ले जाएंगे। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चंस को हम करें तो सोचिए फर्स्ट मेथड क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि टू नंबर का हमको क्या करना है, सम, और जिसका रिजल्ट क्या हो 5। तो बहुत सारे ऐसे पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर उस कंडीशन से अगर सपोज हम इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करें, जैसे सपोज कीजिए कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन y अगर हो, ध्यान से सुनिएगा, तो x इज ग्रेटर देन y हो, इसका मतलब अब पॉसिबल केस क्या क्या आ रहा बताइएगा। इसका मतलब x का वैल्यू y से बड़ा लेना है। ठीक है, तो x का वैल्यू सपोज अगर हम 3 ले रहे हैं तो y का वैल्यू कितना आएगा, 2। ध्यान से सोचिएगा, 3 प्लस 2, ओके, विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन x इज ग्रेटर देन y। तो हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू क्या होगा 3 और y का वैल्यू क्या होगा 2। 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। अब इस इक्वेशन में भी अगर हम डालें तो 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1, इसका मतलब x का ऐसा वैल्यू, मतलब x का वैल्यू अगर हम 3 ले रहे हैं और सपोज y का वैल्यू 2 ले रहे हैं, तो वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कुछ इस टाइप से हम इस प्रॉब्लम्स में भी चल सकते हैं क्या, या फिर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लें, या फिर आप इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आप डी वाई बाई डी एक्स मेथड से भी निकाल सकते हैं। उसके बाद आप इसको डिटरमिनेंट से भी बना सकते हैं। इसको आप मैट्रिसेस के भी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे मेथड्स हैं इन क्वेश्चंस को बनाने के, 5-6 तरीका से क्वेश्चंस बन जाएगा। तो खैर इस चीज़ को अभी हम ज़्यादा ना करते हुए हम अगर इस क्वेश्चंस पे चले, मतलब मेरा क्वेश्चंस क्या था कि क्या इस प्रॉब्लम्स को हम इस प्रकार ही ट्रीट करेंगे, अगर ट्रीट करेंगे तो क्या होगा और अगर नहीं होगा तो फिर क्या होगा, ये मेरा क्वेश्चन था। तो बेसिकली अब देखिए चलते हैं इस क्वेश्चंस की तरफ। तो मेरा गिवन था साइन A प्लस बी इक्वल टू 1। ओके, तो अगर हम पूछे आपसे कि साइन A प्लस बी इक्वल टू 1 गिवन है, ओके, तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, साइन 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि हमको अभी गिवन क्या चीज है कि a प्लस बी मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 90। इसका मतलब a प्लस बी का वैल्यू क्या है, 90 से छोटा होगा और 90 के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब साइन a प्लस बी जो है वो साइन 90 के वैल्यू के हम इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि 1 पे वैल्यू कितना देता है, साइन 90, तो साइन 90 लिख सकते हैं। अब हम ऐसा कह सकते हैं, ध्यान से सोचने वाली चीज़ है, ये बहुत सारे बच्चे को नहीं पता होता है, जब ये वैल्यूज, ये जो थीटा है वो गिवन मीन्स अपने डोमेन में अगर आ रहा है, जैसे a प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री से छोटा है, ठीक है, तो ये साइन और ये साइन को हम कैंसिल कर सकते हैं, ये साइन और ये साइन को कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हो जाता है मान के चलिए मोर देन 90 डिग्री, तो उस टाइम हम लोग साइन साइन को कैंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि इस साइड माइनस साइन में आ जाए, इस साइड साइन में आ जाए, इस साइड हो सकता है कॉस में है और इस साइड हमारा साइन में ही रहे।
तो ऐसा क्या है कि फंक्शन चेंज करता है, वो चीज़ अभी आपको ज़्यादा जानना नहीं है, वो क्लास जब 11th का वीडियो आएगा तो उस चीज़ को हम डिटेल करेंगे। तो फिलहाल अभी इतना देखना, ये साइन साइन को काटने का लॉजिक ये होना चाहिए कि वैल्यूज जो है ये 90 डिग्री जो है वो उससे छोटा अगर कोई वैल्यू आप लिख रहे हैं, जैसे साइन 45 डिग्री, ओके, तो आप साइन साइन को काट सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसका वैल्यू 90 से ऊपर हो जाए तो डायरेक्ट साइन साइन को आप नहीं काट सकते हैं, ये चीज़ आप याद रखिए, ओके। अब देखिएगा, अगर इसको और इसको अगर हम कैंसिल आउट कर रहे हैं तो क्या हम कह सकते हैं कि a प्लस बी इजक्वल टू 90 डिग्री, ओके। और इस चीज को अगर हम लिखने का कोशिश करें तो हम क्या लिख सकते हैं, cos a माइनस बी इजक्वल टू, अब cos और √3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 30 डिग्री। और चूंकि ये जो गिवन है वो वैल्यू 90 से छोटा है तो हम डायरेक्ट cos को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी इजक्वल टू 30 डिग्री। अब देखिएगा ध्यान से, अब जो हमारा अभी फर्स्ट क्वेश्चन था कि x प्लस वाई इजक्वल टू क्या है 5 एंड x माइनस वाई इजक्वल टू 1, सिमिलरली उसी प्रकार आ गया क्या कि a प्लस बी इजक्वल टू 90 डिग्री एंड a माइनस बी इजक्वल टू 30 डिग्री। अब आप सोच के बताइए कि a प्लस बी एंड a माइनस बी ऐसा क्या वैल्यूज ले, ठीक है, ताकि हमारा क्या हो, दोनों का सम 90 के इक्वल हो जाए और दोनों का सब्ट्रैक्शन 30 के हो जाए। तो इसका भी बहुत सारा मेथड है। जैसे अगर हम ऐसा मेथड से लें कि a प्लस बी इजक्वल टू 90 एंड a माइनस बी इजक्वल टू 30, ठीक है। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो ये दोनों कैंसिल आउट, 2a इजक्वल टू 120, तो यहाँ से a इजक्वल टू कितना आएगा 60। अब जैसे वैल्यू आया a का 60 तो b का वैल्यू हम क्या बता सकते हैं, तो a इजक्वल टू 90 माइनस, ये हमारा अगर b का निकाले तो b इजक्वल टू 90 माइनस a, तो 90 माइनस 60 इजक्वल टू 30। इसका मतलब b का वैल्यू हमारा कितना है 30। अब आप कह सकते हैं कि a माइनस बी मीन्स 6, ये a का वैल्यू कितना है हमारे पास 60 माइनस 30 कितना होता है 30, और 60 प्लस 30 कितना होता है 90, ओके। तो क्या हम a और b का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इसी मेथड से। उसके बाद ये हमारा एक क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन आप खुद से एक बार इस प्रॉब्लम्स को कीजिएगा। अच्छा, एक चीज और हम आपको बता दें, थोड़ा एक चीज एक्स्ट्रा ज्ञान थोड़ा आप ले लें। M2 मेथड हम ऐसा भी कर सकते, देखिएगा, जैसे ये जो हमारा गिवन था साइन a प्लस बी इजक्वल टू अगर 1 है तो बहुत सारे आदमी को ऐसा भी लगता होगा कि क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि a प्लस बी इजक्वल टू साइन इनवर्स 1। बहुत आदमी को लगता होगा कि क्या इसको हम साइन इनवर्स 1 लिख सकते हैं क्या। तो ये चीज क्या हो जाता है मैथमेटिक्स में, वो चीज आपको थोड़ा आगे चल के पता चलेगा। इसको हम लोग बोलते हैं ITF। क्या बोलते हैं, ITF, और इसका फुल फॉर्म होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सही है क्या। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी आप क्या चीज देख रहे हैं कि a प्लस बी इजक्वल टू साइन इनवर्स 1, मतलब बहुत को हवा नहीं लगाओ कि ये साइन इनवर्स कैसे हो गया। तो इसको अगर हम ऐसे ले जाते हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, आप जानते हो जैसे 5 इंटू एक्स प्लस वाई इजक्वल टू सपोज 9 है, तो इसको हम ऐसे ही तो लिखते हैं x प्लस वाई इजक्वल टू 9/5। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इजक्वल टू 9 इंटू 5 का पावर -1। सिमिलरली उसी चीज की तरह हम यहाँ भी अगर ऐसे करें कि साइन इंटू a प्लस बी इजक्वल टू अगर 1 है सपोज, तो हम a प्लस बी इजक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे 1/sin, ओके। तो a प्लस बी इजक्वल टू, और ये साइन ऊपर चला जाएगा, इसका पावर कुछ नहीं तो 1, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, और ये 1 का 1 रह जाएगा, बोलिए। तो ये साइन इनवर्स 1 बेसिकली ITF है। ITF मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। आप लिख लें साइन इनवर्स कहीं दिखे 1, या फिर आपसे कोई पूछ रहा है कि साइन इनवर्स π/2, तो ये सब क्या है, इनवर्स है, ठीक है। तो आप बेसिकली कह सकते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है, अभी इतना आप जरूर कह सकते हैं आंसर कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेसिकली बस एक थीटा है। क्या बोलना है, ITF इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ थीटा, ओके।
तो साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है आपको अगर याद हो तो साइन इनवर्स 1 होता है मतलब कब देता है 1, तो इसका मतलब π/2 पे, तो π/2 मीन्स व्हाट 90 डिग्री। तो फिर घूम फिर के बात वहीं पे आ जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, और सेकंड चीज में फिर आप लोगे cos इनवर्स √3/2, और cos इनवर्स √3/2 मीन्स व्हाट cos √3/2, cos इनवर्स √3/2 का वैल्यू 30 डिग्री। तो फिर वही चीज आएगा जिसको π/3 से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, π/6 से, ओके। तो उस टाइप से भी आप बना सकते हैं। तो खैर अभी ये मेथड आपको अगर आ रहा है दिमाग में कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं तो वो गलत नहीं है, वो सही है, ठीक है। आप ऐसे भी इस क्वेश्चंस को अप्रोच लगा सकते हो, ठीक है। अब देखिएगा आप खुद से एक प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस कीजिएगा दोनों मेथड से अगर आप करना चाहें तो। अगर नहीं करना चाह रहे हैं तो आप एक मेथड से ही कर रहे हैं, सिंपल मेथड, क्योंकि अभी आपका क्लास 10th होगा और क्लास 10th में ओनली आपको 90 डिग्री मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में ही पढ़ना है। तो जो फर्स्ट मेथड था आप दोनों साइड फंक्शन को देखें और अप्रोच लगाएं। देखिए जैसे अगर क्वेश्चन आपको गिवन होगा, देखिएगा साइन a प्लस 2b इक्वल टू √3/2 एंड cos a प्लस 4b इक्वल टू 0, okay, where a is greater than b and a plus 4b is less than or equal to 90 degree and greater than 0 degree, ठीक है। तो then find the values of a and b, then find the values and find the values of a and b। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चंस में अगर देखे होंगे तो आपको आया होगा कि a का वैल्यू कितना आ रहा था 60 और b का वैल्यू कितना आ रहा था 30, और ये दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाइड कर रहा है, और उस बुक से भी अगर आंसर मिलाया जाए तो वही होगा, ठीक है। तो अब ये नेक्स्ट प्रॉब्लम्स को आप खुद से एक बार M1 मेथड से करने का सोचें। ये M1 मेथड से पहले आप खुद से करें। M1 मेथड मीन्स आपको गिवन है साइन a प्लस 2b, ओके। तो हम क्या करें, हम √3/2 को क्या लिख सकते हैं वो चीज़ आप सोचिए। तो साइन √3/2 अगर हम मतलब √3/2 अगर हम सोचे तो साइन किस पे वैल्यू दे रहा है, मतलब √3/2 कब आता है, √3/2 आता है बेसिकली साइन 60 पे, ओके। तो डायरेक्ट हम ऐसा लिख सकते हैं कि a प्लस 2b इक्वल टू साइन 60, और यहाँ पे साइन था, ओके। और ये जो गिवन है a प्लस 2b, ओके, वो अगर a प्लस 4b अगर 90 डिग्री से छोटा है, a प्लस 4b, एक मिनट, क्वेश्चन में गिवन क्या है, a प्लस 4b या a प्लस b, ओके। a प्लस 4b इज लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। तो अगर इसका वैल्यू क्या है, छोटा है, ठीक है। तो इसका वैल्यू अगर छोटा हो रहा है, ठीक है, तो आप सोच के बताइए पहले कि a प्लस 2b भी 90 डिग्री से छोटा होगा या बड़ा होगा। पहले सोचिए कि a प्लस 2b छोटा होगा या बड़ा होगा, ठीक है। पहले आप सोचिए इस चीज़ के बारे में, पहले आपके पास 1 मिनट का टाइम है, ये सोचिए कि a प्लस 2b से छोटा होगा या बड़ा होगा, ध्यान से। तो बताइए, आप लोग अगर सोच लिए होंगे ये चीज़ तो अच्छी बात है कि a प्लस 4b सपोज अगर 90 डिग्री से छोटा है और इक्वल टू है, तो एक चीज़ में यूज़ कीजिए अपने थोड़ा सा कॉमन सेंस को कि अगर साइन a प्लस 2b इक्वल टू √3/2 है, ठीक है, इसका मतलब साइन समथिंग इक्वल टू गिवन है, तो क्या इसको √3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 60 डिग्री। अच्छा, साइन 60 डिग्री अगर हम लिख सकते हैं तो a प्लस 2b इक्वल टू साइन 60 डिग्री, ओके। अब a प्लस 2b इक्वल टू साइन 60 डिग्री अगर हम लिखें, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये साइन और ये साइन क्या चल रहा है, सेम फंक्शन, और चूंकि a प्लस 2b क्या है 60 के इक्वल होना चाहिए, तो इसका मतलब a प्लस 2b भी जो वैल्यू होगा वो 90 से तो छोटा ही आ रहा है। तो इसलिए अब हम क्या कर सकते हैं, साइन और साइन को कैंसिल कर सकते हैं। तो यहां से मेरा क्या आएगा, a प्लस 2b बराबर 60, ये फर्स्ट इक्वेशन।
और कॉस ए प्लस 4b ओके इक्वल टू 0 है, तो हम क्या चीज़ लिखें, कॉस कितना बताइएगा, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं क्या, कॉस ए प्लस 4b इक्वल टू, और 0 को हम क्या कॉस 90 के बराबर लिख सकते हैं, और चूंकि a प्लस 4b का वैल्यू गिवन था लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री, इट मीन्स इक्वल टू 90 डिग्री भी हो सकता है, इसीलिए a प्लस 4b ये 90 के बराबर ही आ रहा है, जो इक्वेशंस को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो यहाँ से कॉस कॉस भी हम कैंसिल आउट कर देंगे, ये चीज़ आप याद रखिए, ये कैंसिल इसीलिए होता है क्योंकि इसका वैल्यू 90 से छोटा या 90 के इक्वल आ रहा है, अगर 90 से बड़ा होगा तो डायरेक्ट आप कॉस कॉस को नहीं काट सकते, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो a प्लस 4b, तो a प्लस 4b इक्वल टू 90 डिग्री, और फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारा, a प्लस 2b इक्वल टू 60 डिग्री। अब यहाँ से अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में से अगर सेकेंड को माइनस करते हैं देखिएगा, तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, 4b में से 2b जाएगा तो 2b आएगा क्या, 90 में से 60 जाएगा तो 30 आएगा क्या, ये कैंसिल आउट होगा तो b इक्वल टू 15 आएगा क्या। अगर b 15 आया तो क्या आप आसानी से a का वैल्यू बता सकते हैं क्या, अब देखिएगा अभी फिलहाल जो आपके पास क्वेश्चंस है उसमें ओनली 90 डिग्री पे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मतलब 90 डिग्री से आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट के ही चर्चा किया जाता है, इसलिए आपको डायरेक्ट काटने के लिए सोचना ही है, डायरेक्ट आप काटते चले और ऐसे बनाते चले। तो b इक्वल टू कितना है 15 डिग्री ओके, तो a प्लस 2b इक्वल टू 60 डिग्री था, ठीक है। तो b का वैल्यू मेरा आ चुका है, इसका मतलब a प्लस 15 इंटू 2 मीन्स 30 इक्वल टू 60, तो a इक्वल टू 30, इसका मतलब a का वैल्यू 30 एंड b का वैल्यू 15, ये हमारा वैल्यूज होगा। अब सही है कि गलत उसको भी थोड़ा चेक कर लें, तो देखिएगा साइन 30 प्लस 30 साइन 60, और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, इसका मतलब हमारा LHS इक्वल टू RHS है। साइन ये कॉस a प्लस 4b, a का वैल्यू 30 प्लस 15 इंटू 4 मीन्स 60 प्लस 30 कॉस 90, और कॉस 90 का वैल्यू हमारा कितना होता है 0, इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS है, इसका मतलब हमारा जो एंगल जो फाइंड आउट अभी हम किए हैं वो हमारा सही है, ठीक है। अब 2 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हम करवा चुके हैं, आप लोग खुद से अब कुछ प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस करें, ये क्वेश्चंस जो है वो फेमस में से एक है, आपको हर जगह इस टाइप का प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगा, चाहे आप RS सॉल्व करें, चाहे NCERT सॉल्व करें, चाहे आप RD शर्मा सॉल्व करें, चाहे फिर आप किसी भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में भी अगर आप देखोगे तो आपको ये क्वेश्चंस जो है वो जनरली दिखेंगे, ठीक है, ये सब टाइप के जो टाइप के भी हम कर रहे हैं। तो अब क्यों ना कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आप लोग खुद से एक बार कर लें, ठीक है। तो खुद से भी मतलब वर्क फॉर यू ये क्वेश्चंस का आपको निकालना है। मान के चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है 10a प्लस b इक्वल टू 1, 10a माइनस b इक्वल टू 1/√3, कंडीशन गिवन है a इज ग्रेटर देन b, ओके, एंड a प्लस b का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 डिग्री है, ओके। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। आप ये क्वेश्चंस को करें, साइन a इक्वल टू √3/2 and cos b इक्वल टू 1/√2, then find the value of 10a minus 10b upon 1 plus 10a into 10b,
ठीक है। आप पर क्वेश्चन 2 मिनट्स ले लें, ठीक है। ये सारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो PYQ है। PYQ मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ओके। PYQ अगर किसी को नहीं पता हो तो वो चीज के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ CBSE, ओके। ये सब टाइप्स के ही प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को आप खुद से दोनों को सॉल्व करने का कोशिश करें। सेकंड प्रॉब्लम्स के लिए अगर थोड़ा सा अगर हम हिंट दें तो दे दें कि साइन ए इक्वल टू गिवन है, कॉस बी इक्वल टू गिवन है, ठीक है। तो क्या यहाँ से आप tan a का वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से आप tan b का वैल्यू निकाल सकते हैं। एक मेथड जो भी हम बता रहे हैं वो हमारा फर्स्ट मेथड होगा। साइन ए इक्वल टू √3/2 है तो यहाँ से tan a निकाल सकते हैं PBH वाला कंसेप्ट से, और cos b गिवन है तो हम क्या निकाल सकते हैं, tan b निकाल सकते हैं। अब tan a का वैल्यू पता है, tan b का वैल्यू पता है, आप डायरेक्ट डालिए, आंसर आ जाएगा, फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड, हम आप सोचिए इस साइन a इक्वल टू √3/2 है, ठीक है। ये हमारा जो अभी सेकेंड मेथड है वो शॉर्ट ट्रिक मेथड है, मतलब फर्स्ट मेथड से इजी मेथड सेकेंड मेथड है। साइन a इक्वल टू √3/2 है तो साइन a इक्वल टू √3/2, इट मीन्स हम ऐसा कह सकते हैं कि √3/2 कब देगा, सोचिए कब देगा। तो हम कह सकते हैं कि साइन 60 पे √3/2 आता है तो साइन a इक्वल टू साइन 60, और चूंकि साइन और साइन कटेगा, क्यों, क्योंकि a का वैल्यू 60 आ रहा है, मतलब कंपेयर कर रहे हो तो 60 है जो कि 90 डिग्री से छोटा है, तो साइन साइन कटेगा, तो a का वैल्यू डायरेक्ट कितना है आपका 60। अब b का सोचिए क्या आएगा, तो b मतलब cos b इक्वल टू 1/√2, और ये वैल्यू कितना हो रहा है 45, तो हम कह सकते हैं b का वैल्यू कितना है भाई 45। बोलिए सही है क्या, ओके। अब यहां से अगर देखा जाए तो ये किसका फॉर्मूला है, सोच के थोड़ा बताइए ये किसका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है आपका tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, इसका मतलब tan a माइनस b का, और चूंकि a इज ग्रेटर देन b वो क्वेश्चंस में नहीं गिवन है, तो वो फॉर्मूला जब हम आपको याद करवाए थे उस टाइम बोले थे कि a इज ग्रेटर देन b होना चाहिए, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करा। इसका मतलब कि tan a माइनस b का फॉर्मूला है, तो tan 60 माइनस 45 कितना होगा भाई, tan 15, बोलिए। और tan 15 का वैल्यू अगर जिसको बच्चा को याद होगा वो डायरेक्ट आंसर कर देगा, और जिस बच्चा को याद नहीं होगा वो फिर क्या करे, आप साइन का वैल्यू निकाले 15 का, कॉस का वैल्यू निकाले, उसके बाद आप निकाल सकते हैं। तो ये थोड़ा यहाँ से शॉर्ट ट्रिक मेथड लग रहा है, लेकिन आगे चलने के बाद जिस बच्चा को स्टैंडर्ड, जो बच्चा थोड़ा मेरे वीडियो को देखे होंगे प्रीवियस वीडियो लेक्चर नंबर 14 और 15, उनको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि tan 15 का वैल्यू क्या होता है, वो डायरेक्ट आंसर ले सकते हैं, ठीक है। और जिन बच्चों को ये नहीं पता है tan a माइनस b का फॉर्मूला, वो आप इस मेथड से बनाएं जो अभी हम मेथड करते आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद और प्रॉब्लम्स देखिएगा।